सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, ध्यायतो विषयान पुंसः संगे तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात ध्यान से, विषयों के ऊपर ध्यान करने से संगपन उत्पन्न होता है, यानी आसक्ति उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, और उस राग से, कामना रूपी राग से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो भगवान ने यहाँ पर विज्ञान बतलाया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं, उसका उन्होंने यहाँ पहलू बताया। हम लोग की जो इंद्रियां हैं, यदि वे ईश्वरोन्मुखी नहीं हैं, यानी भगवान के पीछे नहीं लगी हुई है, साधना में नहीं लगी हैं, मोक्ष के लिए नहीं लगी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वे भौतिक संदर्भों में लगेंगी। और जब भौतिक संदर्भों में लगेंगी तो क्या होगा कि उसमें जब हम ध्यान करते हैं, हमारी जब चेतना जब किसी विषय की ओर जाती है तो वह विषय के साथ संबंध बना लेती है, आसक्ति कर लेती है। तो इस तरह से एक बॉन्डेज का निर्माण होता है, एक बंधन का निर्माण होता है। तो विषयों से एक बंधन का निर्माण होता है चित्त का, और उस बंधन से कामना की उत्पत्ति होती है। और वह जो कामना है वह हमारे अगर अनुकूल हो जाए तो लोभ की उत्पत्ति होती है, और यदि प्रतिकूल हो जाए तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। तब जबकि वह जो बाधा है यदि कमज़ोर के हाथ में है तो, लेकिन यदि मजबूत के हाथ में है तो उस कामना से क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी, बल्कि वह क्रोध अपना रूप बदल लेगा और भय की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर भी यदि कामना के प्रति बहुत राग है, उसे पाने की बहुत लालसा है, तो फिर उस भय से छल, धूर्तता, इन सब की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर किस तरीके से उत्पत्ति का उन्होंने एक क्रम रखा है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब भी किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, जब भी किसी से हमारा कोई भी संबंध बनता है, तो उसमें पहले हम ध्यान लगाते हैं, यानी हमारा चित्त वहाँ जाता है, हमारी चेतना वहाँ जाती है। वह ध्यान हम ईश्वरोन्मुखी कर सकते हैं या हम भौतिक संसाधनों की ओर भी कर सकते हैं। तो अगर भौतिक संसाधन की ओर करेंगे तो सांसारिक उपलब्धियां होंगी, धन, पद, यश, सम्मान, ऐश्वर्य, यही सब मिलेंगे, संतान, स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष, इस तरह की बातें होंगी। और यदि ईश्वरोन्मुखी करते हैं तो साधना करेंगे, तो कभी अगर हम मूलाधार केंद्र पर फोकस करेंगे, वहाँ अगर हम ध्यान लगाएंगे तो वह केंद्र जागृत होगा। स्वाधिष्ठान पर करेंगे तो स्वाधिष्ठान जागृत होगा, मणिपुर पर करेंगे तो वह जागृत होगा, अनाहत पर करेंगे तो वह जागृत होगा, विशुद्धि पर करेंगे तो वह होगा, आज्ञा चक्र पर करेंगे तो वह होगा, शास्त्रार पर करेंगे तो वह होगा। जिसकी ओर करेंगे वह होगा। आप लोग देखते होंगे कि जब भी काम वासना की उत्पत्ति होती है तो हम किसी का चिंतन करते हैं। महिला है तो पुरुष का, पुरुष है तो महिला का, उसका चिंतन करेंगे, उसके अंगों का चिंतन करेंगे, यानी वहाँ जो ध्यान जाएगा। तो हमारा चिंतन जब उसके अंगों की ओर जाएगा, उसके विषय में जाएगा, उसको भोग की ओर जाएगा। जब हम किसी भोग की कामना करते हैं तो हमें प्रियता बनती है, जब ये प्राप्ति हो जाती है तो उसका राग बन जाता है। फिर वही राग बार बार भोगने की इच्छा होती है, तो वह धीरे धीरे हमारे स्वभाव में शामिल होने लगता है।
और हमारी आदत बन जाती है, फिर हम उसके एक तरह से दास हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम उसे भोग रहे हैं, लेकिन भोग हमें भोगता है। यह भर्तृहरि ऋषि ने कहा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, तपोः न तप्तं वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। यानी भोग द्वारा हम सोचते हैं भोग को हमने भोग लिया, लेकिन भोग द्वारा हम भोगे गए। और तृष्णा हमको जीर्ण नहीं करती है, हम जीर्ण हो जाते हैं। समय नहीं गुजरता है, हम गुजर जाते हैं। समय तो है, अपनी जगह पर विद्यमान है। तो तपोः न तप्तं वयमेव तप्तः, तो अगर हम को लगता है हम तप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम तपाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छा संदर्भ दिया है कि भौतिक पदार्थ और चेतना का जब संयोग होता है तभी जा कर के कोई घटना घटित होती है, चाहे वो सांसारिक घटना हो, चाहे आध्यात्मिक घटना हो। आध्यात्मिक घटना के लिए भी आपको चिंतन करना, ध्यान लगाना है, और सांसारिक घटना के लिए भी आपको ध्यान लगाना है। तो यह यहाँ पर संकेत है। और जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, जो भगवान के चरणार बिंदु में जो अपना समय नहीं लगाता है, तो उसका समय फिर भौतिक संसाधनों की ओर ही लगेगा, क्योंकि और दूसरा और है कहाँ। फिर या तो फिर वो साधना करेगा तो मोक्ष की साधना करेगा, या फिर वो इन्हीं सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही कोई साधना करेगा। तो फिर अंततः सांसारिक दृष्टि ही उसकी रही। तो या तो सांसारिक दृष्टि रहेगी या फिर परमार्थिक दृष्टि रहेगी, परमात्मा की दृष्टि रहेगी। ये दो दृष्टियाँ होती हैं। और ये जो बीच का जो संधि काल है या संधि अवस्था है, तो इसमें भी हमारा लक्ष्य क्या होता है, तो वह ही मुख्य होता है। तो हमारी चेतना जो है हमारे उस लक्ष्य पर जाती है और हमें उस चीज़ की प्राप्ति या अप्राप्ति कराती है। परंतु उसके साथ आसक्तिपन या संगपन तो जुड़ ही जाता है, उसके साथ राग या द्वेष, इस तरह की बातें हो ही जाती है, कामना की उत्पत्ति हो ही जाती है। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगे तेषु उपजायते, तो संगपन उपज जाता है। संगात संजायते कामः, तो ये कामना की उत्पत्ति। और कामना में सिर्फ जो है यह समझना नहीं चाहिए कि कामना जो है सिर्फ जो है यौन से संबंधित ही है। कोई किसी भी चीज़ की हमने इच्छा कर दी वो कामना है। यदि हमने मुक्ति की इच्छा कर दी तो वह भी एक कामना है, और उसके लिए भी ध्यान भगवान ने कहा है कि यहाँ लगाया रहे। हम कोई भी चीज़ करेंगे तो वो कामना के अंतर्गत ही आएगा। यदि हम ईश्वर लाभ के लिए करते हैं तो ठीक है, हम वह एक अच्छी कामना है, और वहाँ से फिर जो है हम कामना मुक्त भी हो सकते हैं, और वास्तव में वही जो है मोक्ष होते हैं। तो मोक्ष का हमने ध्येय बनाया, फिर हम मोक्ष से भी मुक्त हो गए, मोक्ष की कामना से भी मुक्त हो गए। शांति का ध्येय बनाया, फिर शांति की कामना से मुक्त हो गए। क्योंकि शांति का ध्येय बनाना, शांति की कामना करना भी कामना करना है, और उसमें भी अवरोध आ जाएगा तो अशांति आ जाएगी। तो वास्तव में कोई भी जो कामना होती है वो अशांति ही लाती है। तो जब आदमी कामना छोड़ देता है तो आदमी शांत हो जाता है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। तो शांति अशांति, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर स्थिति में सम हो जाता है। और सम तभी हो सकता है जब वो प्रभु के चरणों में पड़ा रहता है कि जो भी काम कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं। ये जो कुछ भी सोच आती है, जो इच्छाएं प्रकट होती हैं, ये प्रभु ही प्रकट करते हैं, प्रभु के लिए प्रकट हो रहा है। तो बस इतनी सी बात हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान ने विज्ञान बतलाया है कि किस तरह से विषय के प्रति हमारा संबंध बनेगा, और जब संबंध बनेगा, सामान्य जो वैज्ञानिक हैं वे ये कहते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ रिएक्शन कर रही है और वो बॉन्ड बना रही है। लेकिन यहाँ भगवान ने बताया है कि यूँ ही बॉन्ड नहीं बनते हैं, ये बंधन नहीं बनते हैं, पदार्थ का पदार्थ के साथ ऐसे बंधन नहीं बन जाता है। उसमें चेतना अवश्य शामिल होती है। चेतना के शामिल होने से ही बंधन बनते हैं, नहीं तो पदार्थ के पास वो शक्ति आती कहाँ से है? प्रश्न यह उठेगा ना। यदि शक्ति है पदार्थ में तो फिर वो शक्ति का स्रोत कहाँ है, और उस शक्ति की प्रेरणा कहाँ है? तो अंततः यह प्रेरणा जो है चेतना कहलाती है, कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं। तो वह शामिल है तभी कोई घटना घटित होती है ध्यान की, या फिर कोई भी जो जिसमें कि हम ध्यान नहीं भी लगा रहे हैं, जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो वे पदार्थ भी जो है चेतनागत ही प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि पदार्थ के भीतर भी चेतना है।
पदार्थ की भी जो अंदरूनी जो स्रोत है वह चेतना है। तो चेतना चाहे मनुष्य है चाहे पदार्थ है, सभी में है वो चेतना होती है। और कोई भी प्राणी है उसमें भी चेतना है, कोई भी पदार्थ है उसमें चेतना है। इसीलिए क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, अन्यथा क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो सकती हैं। तो यही भगवान का संदेश है। ओम हरि।